श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का महत्व। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब तू 15वें अध्याय का महत्व सुन। उत्तर देश में एक नरसिंह नामक राजा था और सुभग नामक मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था कि राजा को मारकर यह राज्य मैं ही करूं। इस तरह कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नौकर चाकरों सहित सो रहा था। तब मंत्री राजा को सारे नौकरों सहित मारकर राज्य करने लगा। राज्य करते हुए काल व्यतीत हुआ। तब एक दिन वह मर गया। यमराज के पास दूत बांध कर ले गए। धर्मराज बोले, हे यमदूतों, यह बड़ा पापी है, इसको नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार वह पापी कई नरक भोग कर धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। संकल द्वीप में जाए घोड़ा भया। एक सौदागर ने बहुत से घोड़ों को मोल ले लिया और वह घोड़े खरीद कर अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया। तब वहाँ के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत से घोड़े ले आया है। तब राजा ने उसे बुलाया और कई घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े को फेरा तब राजा को देख उसने सिर फेरा। यह देखकर राजा बोला, क्या बात है, जो घोड़े ने सिर फेरा है? राजा ने पंडित को बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमें देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है? पंडित जी ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने तुमको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा बहुत तेज चलता था। राजा शिकार खेलता खेलता बहुत दूर चला गया। उस दिन राजा ने जाते ही शिकारी मारे। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर की गर्मी के कारण राजा को प्यास लगी। तब राजा ने वन में एक अस्थि को कुटिया में बैठा देखा। तालाब जल से भरा हुआ था। वहां जाकर घोड़े को वृक्ष से बांध कुटिया में गया तो एक साधु अपने पुत्र को गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिखकर बालक ने कहा, खेलते भी और रहो और इसको भी कंठ करो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था उसी वृक्ष के पत्ते पर गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेले और पड़े हुए। उस पत्ते को घोड़े ने देखा तो तुरंत उसकी देह छूट गई। देव देही पाई। स्वर्ग से विमान आया। इस पर बैठकर बैकुंठ को चला। इतने में ही राजा जल पीकर बाहर आया। देखे तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतित होकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा है? इसे क्या हुआ? इतने में वह बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैंने अब देव देही पाई है, बैकुंठ को चला। राजा ने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य किया है? घोड़ा बोला, यह बात ऋषिश्वर से पूछो। राजा ने मुनीश्वर से पूछा। मुनि बोले, हे राजन, गीता जी का एक श्लोक लिखा हुआ पत्ता इसके आगे पड़ा है। घोड़े ने यह अक्षर देखे हैं, इस कारण घोड़े की गति हुई है। राजा ने पूछा, हे मुनि, यह घोड़ा कौन है? और घोड़े के सिर फेरने की बात भी राजा ने कही। मुनीश्वर ने कहा, हे राजन, पिछले जन्म में जब तू राजा था, यह तेरा मंत्री था। यह तुझको मारकर राज्य करता था। फिर राजा हुआ। यह मरकर धर्मराज के पास गया। धर्मराज ने इसे धिक्कार कर कहा, इस पापी कृतघ्न को खूब नरक भुगाओ। यह अनेकों नरक भोग कर घोड़े की योनि में आया है। संकल द्वीप से आकर तेरे पास बिका है। जब इसने सिर हिलाया तब इसने कहा, राजन, तू मुझे नहीं पहचानता परंतु मैं तुझे पहचानता हूँ। यह कहकर ऋषि चुप हो गए। राजा ने विस्मित होकर दंडवत की। पीछे और सेना के लोग आ मिले। राजा घोड़े पर बैठ अपने नगर को आया और पुत्र को राज्य दे आप वन में जाकर तप करने लगा। गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ किया करे। इसके प्रभाव से राजा की परम गति का अधिकार हुआ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, यह गीता के 15वें अध्याय का महत्व मैंने